प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई को भदोही जाएंगे, जहां उंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है। जनसभा स्थल पर हेलीपैड और टेंट लगाने का काम तेजी से किया जा रहा है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता दिन रात एक बार कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। देखिए, भदोही लोकसभा के लिए परम सौभाग्य की बात है कि 16 मई को दिन में 11 बजे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन होने जा रहा है और भदोही लोकसभा के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं यहाँ की सभी सम्मानित जनमानस बहुत ही उत्साहित है मोदी जी को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए। और जिस प्रकार से उत्साह का माहौल यहाँ की जनमानस में है, उसको देखकर ये लगता है कि बहुत भव्य और बहुत विशाल जनसभा माननीय नरेंद्र मोदी जी की होने वाली है। जनसभा में लगभग कितने लोगों की भीड़ हो सकती है, क्या व्यवस्था है? अब इस जनसभा में 2 लाख से ऊपर की भीड़ आने की पूरी संभावना है, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों में उत्साह है, लोगों को मोदी जी को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए जो आम जनमानस में बेताबी है, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये बहुत विशाल जनसभा, लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों की जनसभा यहाँ पर होने जा रही है। जा रहा है, यहाँ क्या लोग पहुँच सकते हैं? ये हमारे लोकसभा भदोही का एकदम बीचों बीच मध्य जिसको कहा जाता है मध्य है, क्योंकि इधर हंडिया प्रतापपुर दो विधानसभा इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और 3 विधानसभा यहाँ पड़ता है। तो सबकी दूरी अगर ले लिया जाए तो चाहे भदोही कोने में चले जाएं तो भी 30-35-40 किलोमीटर दूरी कहीं नहीं है, इससे ज़्यादा कहीं दूरी नहीं है। और यहाँ भी वही 40 किलोमीटर लगभग दूरी प्रतापपुर का भी पड़ जाता है। और सबसे मध्य की दूरी यही है, यहाँ आने जाने के लिए कोई असुविधा नहीं है। यहाँ पे सुविधा मैं चारों सब कुछ देखते हुए यहाँ पे ऊंच पे रखा गया है। और वैसे तो प्रधानमंत्री हमारे देश के यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी जहाँ भी आ जाएं वहाँ भीड़ की कमी नहीं रहेगी। ये तो ऊंच है, ऊंच में तो परसों दिखाई देगा कि मेला है कि रेला है। भदोही में 2024 चुनाव की तैयारियां की तेजी से देखा जा सकता है। यहाँ ऊंच ग्राम सभा में हेलीपैड बनाया जा रहा है, जहां 16 मई को भदोही के में प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और यहां से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगेंगे। जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है कि हम मंच लगाया जा रहा है, पंडाल बनाया जा रहा है, हेलीपैड बनाया जा रहा है, भारी संख्या में लोगों की बैठने की व्यवस्थाएं की जा रही है। और जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ जो मंच बनाया जा रहा है, इसमें काफ़ी संख्या में लोगों की बैठने की व्यवस्था होगी। बिल्कुल छायादार मंच बनाया जा रहा है और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के लिए एसपीजी और पुलिस के जवान भी लगाए जा रहे हैं। जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से व्यवस्थाएं की जा रही है। और यहाँ जो है जनप्रतिनिधियों का भी आवागमन हो रहा है, जनप्रतिनिधि भी मौके का निरीक्षण कर रहे हैं, जिलाधिकारी भी मौके का निरीक्षण करने पहुंचे हुए हैं। उन्होंने भी मौके की स्थिति को देखा है और यहीं से सभा को साधने का काम करेंगे प्रधानमंत्री, जो कि 2024 में अपने बीजेपी प्रत्याशी को जिताने के लिए यहीं से जनता से अपील करेंगे मतदान करने की। साथ ही साथ यहीं से यह भदोही और हंडिया प्रतापपुर के मध्य के स्थल पड़ता है, जहां से दोनों विधानसभा क्षेत्रों के लोग पहुंच सकते हैं। चूँकि भदोही हंडिया प्रतापपुर विधानसभा को मिला करके एक लोकसभा बनाई गई है, चूँकि पहले यह मिर्जापुर का हिस्सा हुआ करती थी और मिर्जापुर से काट करके इसको हंडिया विधानसभा को जोड़ा गया है, जिससे हंडिया और प्रतापपुर दोनों विधानसभा मिलकर के भदोही की 5 विधानसभाओं को मिलाकर के एक लोकसभा तैयार की गई है। और यहीं से प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे 16 मई को यहाँ की जनता को और अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने का भी काम करेंगे। 20 लाख की जनता को इसी मंच से किया जाएगा संबोधित। जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है कि व्यवस्थाएं युद्ध स्तर पर चल रही है और काम तेजी से किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस मंच को तैयार कर लिया जाए और कहीं किसी प्रकार की चूक ना हो, जिसको ध्यान में रखते हुए हर कदम की निगरानी की जा रही है। भदोही से ANB न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश गुप्ता के साथ आनंद तिवारी की रिपोर्ट।